नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के विषय में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को समझ लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज हम समझने वाले हैं स्टॉक्स ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के विषय में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यह जो स्टॉक्स ट्रेडिंग की ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, यह सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से डिजाइन की गई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे इंट्राडे के लिए ही अप्लाई करना है और इंट्राडे के अंदर भी आपको इसे मॉर्निंग में ही अप्लाई करना है। मॉर्निंग से मेरा मतलब यह है कि आपको इसे 9:15 से 9:30 के बीच में ही अप्लाई करना है, उसके बाद नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का हमारा सबसे पहला रूल यह है कि हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना होगा निफ्टी को। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ और चार्ट में हमें यह देखना है कि अगर निफ्टी आज बुलिश है तो हम स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलेंगे, और अगर निफ्टी बेरिश है तो हम स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करके चलेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कल का क्लोज था उसके मुकाबले में आज निफ्टी बेरिश है, मतलब कि हमें स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेल करके चलना है। अगर निफ्टी यहाँ पर बुलिश होती तो हम स्टॉक्स को सिर्फ और सिर्फ बाय करके चलते। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो इंट्राडे के लिए हमें स्टॉक्स सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को देखना है जो निफ्टी 50 की टॉप बेस्ट 50 कंपनियां हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा एनएसई के वेब पेज पर जाता हूँ और यहाँ पर हम निफ्टी की 50 बेस्ट कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं। जैसा कि हमने देख लिया है कि निफ्टी बेरिश है, तो आज हम निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स स्टॉक को ही चेक करेंगे। अगर निफ्टी बुलिश होती तो हम यहाँ पर टॉप गेनर्स स्टॉक को चेक करते। तो मैं यहाँ पर टॉप लूजर स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पर टॉप लूजर्स स्टॉक को सिलेक्ट करा, मेरे सामने निफ्टी 50 के जो टॉप लूजर्स स्टॉक है आज के, वो मेरे सामने आ गए। अब हम फिर से चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी के लिए जो हमें टूल चाहिए उन्हें हम चार्ट में लगा देते हैं। तो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 5 मिनट का। इसके बाद जो हमें यहाँ पर 3 इंडिकेटर चाहिए, उनमें से सबसे पहला इंडिकेटर है मैकगेनली डायनेमिक, सेकेंड इंडिकेटर है हमारा आरएसआई और इसके बाद थर्ड इंडिकेटर है हमारा एमएसीडी। यहाँ पर मैंने तीनों इंडिकेटर्स को चार्ट में लगा लिया है और आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि इन तीनों इंडिकेटर्स की सेटिंग वही है जो बाय डिफॉल्ट सेट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैकगेनली डायनेमिक की सेटिंग मैंने यहाँ पर 14 पर ही रखी है जो कि बाय डिफॉल्ट सेट है। इसके बाद आरएसआई की जो सेटिंग है वो भी मैंने बाय डिफॉल्ट ही रखी है जो कि है 14 की, और एमएसीडी की सेटिंग भी यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट ही रखी है जो कि है 12, 26 और 9 की। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टॉक्स है टॉप लूजर्स के अंदर वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि स्टॉक्स ट्रेडिंग के साथ हमें ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि 9:15 वाली कैंडल, 9:20 वाली कैंडल या 9:25 वाली कैंडल, इन तीनों कैंडल्स में से कोई एक कैंडल मैकगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहली कैंडल है वो ही मैकगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे रही है। यह हमारी पहली कंफर्मेशन है। इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या आरएसआई 50 के लेवल के नीचे है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल आरएसआई 50 के लेवल के नीचे है। तो ये हमारी दूसरी कंफर्मेशन है। इसके बाद हमें यह देखना है कि क्या एमएससीडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि हाँ, एमएससीडी के अंदर भी बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो यह हमारे लिए ट्रिपल कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। हमें मैकगेनली डायनेमिक के हिसाब से भी ये कंफर्मेशन मिल रही है कि स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। आरएसआई भी हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और एमएससीडी भी हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये तीनों कंडीशन सिर्फ और सिर्फ शुरुआती 3 कैंडल्स में ही देखना है। 9:15 वाली कैंडल में, 9:20 वाली कैंडल में
या फिर 9:25 वाली कैंडल में। अगर इन तीनों कैंडल्स में से किसी एक कैंडल में भी हमें ये तीनों कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम शॉर्ट सेल करके चलेंगे, और अगर इन तीनों कैंडल में हमें ये तीनों कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हम उस स्टॉक को अवॉइड कर देंगे। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पहली कैंडल में ही तीनों कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और जो कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोज हुई है उसके हाई के ऊपर का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बनता है तो हम उस ट्रेड को भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक के हिसाब से माने तो मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, तो मैं इस स्टॉक को तो ट्रेड के हिसाब से अवॉइड कर दूंगा। अब हम यहाँ पर अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है ट्रेंड का, तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर ट्रेंड का स्टॉक खोल लेता हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि सुबह 9:15 वाली, 9:20 वाली या 9:25 वाली, इन तीनों कैंडल में से कोई एक कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहली कैंडल है 9:15 वाली जो कि मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे रही है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि आरएसआई का लेवल 50 के नीचे हो। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि आरएसआई का लेवल 50 के नीचे है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि क्या एमएससीडी के अंदर बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि हाँ, एमएससीडी के अंदर भी बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगली कैंडल के अंदर शॉर्ट सेलिंग कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट कैंडल यानी कि जिस कैंडल ने मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दी है उसके हाई के ऊपर का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि या तो हम 1:3 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर हम इस बात का वेट कर सकते हैं कि अगर कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देगी तब हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और साथ ही हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यहाँ पर यूज करके चलना है। तो जैसा कि अभी हम फिलहाल देख सकते हैं कि मार्केट अभी लगातार इस स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब हम यहाँ पर अगला स्टॉक देखते हैं। हमारा अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। तो मैं यहाँ पर चार्ट में बजाज ऑटो को खोल लेता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली ही कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे है, आरएसआई का लेवल भी 50 के नीचे है, और एमएससीडी के अंदर भी हमें बेरिश क्रॉसओवर मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल के अंदर शॉर्ट सेल करेंगे। फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, या तो हम 1:3 का टारगेट ले सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं कि जब तक प्राइस मैकगिनली डायनेमिक के नीचे बना हुआ है तब तक हम ट्रेड में होल्ड करेंगे, और जब कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अगला स्टॉक चेक करते हैं। अगला स्टॉक है M&M का। तो मैं यहाँ पर चार्ट में M&M का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है वो मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोज दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं आरएसआई का लेवल भी 50 के नीचे है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएससीडी के अंदर हमें फर्स्ट कैंडल में बेरिश क्रॉसओवर नहीं मिला है। इसके बाद हम सेकंड कैंडल पर चलते हैं तो इसके अंदर भी नहीं मिला है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि थर्ड कैंडल के अंदर हमें एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाली कैंडल में शॉर्ट सेल करेंगे और 9:25 वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसके बाद या तो हम 1:3 का टारगेट लेकर चलेंगे, या फिर हम वेट करेंगे कि कोई कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज करेंगे। इसके बाद हम अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस का। तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर अडानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक को खोल लेता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि शुरुआती जो 3 कैंडल है 5 मिनट की, उनमें से कोई एक कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोज दे। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है, और ये हमारी थर्ड कैंडल है। इन तीनों कैंडल्स में से कोई भी कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, तो हम इस स्टॉक को भी अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो मीट नहीं हो रही है। इसके बाद हम अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है यहाँ पर ग्रासिम का। तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर ग्रासिम का चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहली वाली कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे रही है, साथ ही आरएसआई का लेवल भी 50 के नीचे है, और एमएससीडी के अंदर भी हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि पहली कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है, जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो मैं इस तरह के ट्रेड को भी यहाँ पर अवॉइड कर दूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा हीरो मोटोकॉर्प का। तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पहली ही कैंडल मैकगिनली डायनेमिक के नीचे क्लोज दे रही है, साथ ही हम देख सकते हैं कि आरएसआई का लेवल भी 50 के नीचे है,
और MACD के अंदर भी हमें यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल में शॉर्ट सेल करेंगे, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद हम या तो 1:3 का टारगेट लेकर चलेंगे या फिर हम इस चीज का वेट करेंगे कि अगर कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर एग्जिट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है मैगेनली डायनेमिक के ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है। इस ट्रेड के अंदर हमने जहां पर शॉर्ट सेल किया था वहीं पर हमारी एग्जिट हो चुकी है। ना ही हमें किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है, ना ही किसी तरह का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक्स ट्रेडिंग के साथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आज के दिन तो यहाँ पर निफ्टी बेरिश है, लेकिन अगर कभी निफ्टी बुलिश हो तो हमें स्टॉक्स को बाय करके कैसे चलना है, इसे भी एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर निफ्टी बुलिश होगी तो हम यहाँ पर टॉप गेनर्स स्टॉक को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं टॉप गेनर्स स्टॉक के अंदर यहाँ पर हमें निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला स्टॉक है वो है टेकेम का। तो मैं यहाँ पर एक बार चार्ट में इस स्टॉक को खोल लेता हूँ और बाय साइड के अंदर हमें स्टॉक्स को बाय कैसे करना है इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो शुरुआती 3 कैंडल है 9:15 वाली, 9:20 वाली और 9:25 वाली, इनमें से कोई एक कैंडल मैगेनली डायनेमिक के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है वही मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। साथ ही हमें ये चेक करना है कि क्या RSI का लेवल 50 के ऊपर है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, RSI का लेवल भी 50 के ऊपर है। और हमें इसके बाद यह देखना है कि MACD के अंदर बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए, जो कि हमारी तीसरी कंफर्मेशन होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD के अंदर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल के अंदर बाय करेंगे, यानी कि 9:20 वाली कैंडल में, और फर्स्ट कैंडल के यानी कि 9:15 वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसके बाद या तो हम 1:3 का टारगेट लेकर चल सकते हैं ऊपर की साइड, या फिर हम इस चीज का वेट करेंगे कि अगर कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे तो हम उस कैंडल में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें हल्का सा लॉस हो रहा है, और इसका रीजन यही है कि आज निफ्टी के अंदर बेरिश ट्रेंड चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो स्टॉक्स तेजी के अंदर है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक स्टॉक के साथ और हम यहाँ पर एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक और जो हमारा स्टॉक है वो है अपोलो एसपी। तो मैं यहाँ पर चार्ट के अंदर अपोलो एसपी को सर्च कर लेता हूँ और इसे चार्ट में लगा देता हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो पहली वाली कैंडल है वो मैगेनली डायनेमिक के ऊपर क्लोज दे रही है। साथ ही हम देख सकते हैं इस कैंडल में RSI का लेवल 50 के ऊपर है, और MACD के अंदर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि हम इस कैंडल में बाय करेंगे। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम या तो 1:3 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, या फिर हम वेट कर सकते हैं कि कोई कैंडल मैगेनली डायनेमिक के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसा कि आज निफ्टी बेरिश ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पर जो बाय साइड में स्टॉक है वो तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बुलिश मार्केट के अंदर स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। अगर इस स्ट्रेटेजी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली स्ट्रेटेजी के साथ, जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग विथ ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। गुड बाय, धन्यवाद।